हाय एवरीवन। तो आपको पता है कि ई सर्टिफिकेट हमारा आ चुका है और ई सर्टिफिकेट क्या होता है हम आपको बता देते हैं। कई कई स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो हम आपको बता देते हैं कि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम आप पास करते हो, जेआरएफ पास करते हो, तो आपको ये एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एनटीए की तरफ से कि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम ई सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले के सर्टिफिकेट में अब के सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ बातें समझ में आ जाए। तो आपको ये पता है कि पहले जो सर्टिफिकेट आते थे ना, उसमें कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं था। आपको सिंपली ये लिख दिया जाता था कि आप इस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हो और आपने एग्जाम पास कर लिया है। ठीक है, लेकिन अब जो ई सर्टिफिकेट आ रहे हैं उसमें प्रॉपर ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिख के आ रहा है कि ये चीजें हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि 3 तरीके से, जैसे एनटीए ने ये बोला था कि हम 3 तरीके से अब रिजल्ट को अपडेट करेंगे, तो वो 3 तरीके प्रॉपर वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो देखिए, ये ना पहले का ई सर्टिफिकेट है आपका, है ना, जहां पे केवल ये लिखा गया है कि कोई बंदा है मैनेजमेंट से है और उसने अपनी बस जो एग्जाम है ना वो पास कर लिया है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे दी गई है और एलिजिबिलिटी में ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो पहले एलिजिबिलिटी में ये लिखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी डेट 2 तरह से डिसाइड होती है। पहला ये है कि अगर आपने मास्टर डिग्री पहले ही कंप्लीट कर लिया है और रिक्वायर्ड परसेंटेज भी है, तो एलिजिबिलिटी डेट होगी यूजीसी नेट डिक्लेरेशन की डेट, जो कि 18 था इस केस में, 18 जनवरी 2024, है ना। लेकिन दूसरा है कि अगर आपका मास्टर डिग्री रिजल्ट के बाद में आता है, तो आपको अपनी मास्टर डिग्री जो है यूजीसी नेट की जो रिजल्ट की डेट है ना, उसके 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, मतलब जो हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट था पहले केस में वो 18 जनवरी 2024 था, यानी आपको 17 जनवरी 2026 तक आपको अपनी मास्टर कंप्लीट करनी होगी। तो सिंपल शब्दों में समझिएगा कि नेट रिजल्ट की डेट या मास्टर कंप्लीट होने की डेट 2 साल के अंदर जो भी बाद की डेट होगी वो डिसाइड की जाएगी। सो जो इस बार आपका ई सर्टिफिकेट आया है तो वो कुछ इस तरीके से आया है। इसमें केवल देखिए 3 तरीके से आपको दे दिया गया है ना। एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है तो ये जो सर्टिफिकेट है ये फॉर एवर होने वाला है। और एडमिशन टू पीएचडी की अगर बात करें तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब कि आपका जब डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट, आपको 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन ले लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगी। और तीसरा जो है आपका जेआरएफ का तो आता ही है। ठीक है, तो ये 3 तरीके का आपको अब जो है ई सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है। तो काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन थी कि ई सर्टिफिकेट कैसा होता है हमारा, हमने आपको दिखा दिया है। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।